नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल आरबीएससी ऑनलाइन क्लासेस में। आज अपन बात करेंगे आपके जो मॉडल पेपर 8 है गणित का, उसके बारे में, यानी गणित के 8वें मॉडल पेपर के बारे में। अपन इसमें बात करेंगे जो आपकी प्रश्नावली 8वीं है त्रिकोणमिति की, उसके जो महत्वपूर्ण प्रश्न है उसके बारे में। इस प्रश्नावली में बहुत सारे बच्चों को दिक्कत आती है। अगर आप ये प्रश्नावली आपको समझ में नहीं आई है तो जो 8वीं प्रश्नावली जिस प्लेलिस्ट के जिस वीडियो में आपको समझाई गई है वहाँ पर आप जाके इसको डिटेल में समझ सकते हैं। और यहाँ पर इसके बताए गए महत्वपूर्ण प्रश्न, अगर आपसे पूरी प्रश्नावली नहीं हो रही है तो आप इन प्रश्नों को अध्ययन कर लेंगे तो भी आपके एग्जाम में इनमें से प्रश्न देखने को मिल जाएगा। तो देखते हैं इसके महत्वपूर्ण प्रश्न। पहले जो 4 प्रश्न दिए गए हैं वो आपके जो अति लघुत्तरात्मक प्रश्न आते हैं, यानी एक एक नंबर का प्रश्न आता है, उसके हिसाब से दिए गए हैं। और उसके बाद में जो 3-3 नंबर के प्रश्न आते हैं उसके हिसाब से। तो पहला प्रश्न है, एक ऊर्ध्वाधर खंबे की परछाई खंबे की ऊंचाई के बराबर है, यानी खंबे की परछाई और ऊंचाई बराबर है तो सूर्य का उन्नयन कोण आपको ज्ञात करना है। दूसरा है, 10 मीटर ऊंची मीनार के शिखर से पृथ्वी के एक बिंदु का अवनमन कोण 30 डिग्री है तो बिंदु की मीनार के आधार से दूरी आपको बतानी है। वहीं तीसरा महत्वपूर्ण प्रश्न है, एक स्तंभ के ऊपरी सिरे से उन्नयन कोण आधार तल से एक बिंदु पर 60 डिग्री है। यदि उस बिंदु स्तंभ के आधार से 10.3 मीटर की दूरी पर हो तो स्तंभ की ऊंचाई ज्ञात करनी है। यानी आपको दिया हुआ उन्नयन कोण दिया हुआ है 60 डिग्री और जो बिंदु से आधार से बिंदु की जो दूरी है वो 10√3 मीटर दी हुई है तो आपको स्तंभ की ऊंचाई ज्ञात करनी है। चौथा प्रश्न दिया हुआ है, यदि एक मीनार के पाद बिंदु से 100 मीटर दूरी पर उसके शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो ये तो 4 प्रश्न थे अति लघुत्तरात्मक प्रश्न जो 1 नंबर में आपसे पूछा जा सकता है। वहीं 5वें से स्टार्ट होते हैं जो 3 नंबर से आपसे पूछे जा सकते हैं। पहला सवाल है, एक समतल जमीन पर 1.5 मीटर लंबे छात्र की छाया की लंबाई 1 मीटर है तो उसी समय एक मीनार की छाया की लंबाई 5 मीटर है तो मीनार की ऊंचाई आपको ज्ञात करनी है। बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है ये। वहीं इसके बाद छठा सवाल है, एक समतल जमीन पर खड़ी मीनार की छाया उस स्थिति में 40 मीटर अधिक लंबी हो जाती है जबकि सूर्य का 49 कोण 60 डिग्री से घटकर 30 डिग्री हो जाता है तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है। यानी जब कोण 60 डिग्री से घटकर 30 डिग्री हो गया तो आपको पता है जब कोण घटेगा तो छाया की लंबाई क्या होगी, बढ़ेगी। जैसे जैसे अपन देखते हैं शाम को जैसे जैसे सूरज ढलता है तो क्या होता है, छाया की लंबाई बढ़ती जाती है, यानी कोण कम होता जाता है, छाया की लंबाई क्या होती जाती है, बढ़ती जाती है। तो इस तरह से बताया गया है। तो चाहे कोण घटकर तो आपको ये बताना है कि उस मीनार की ऊंचाई कितनी है। 7वां प्रश्न दिया गया है, 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। यदि उसके पाद का उन्नयन कोण 45 डिग्री है तो टावर की ऊंचाई आपको ज्ञात करनी है। बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण सवाल है ये भी। इसके बाद 8वां प्रश्न है, 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे भवन के कुछ दूरी पर खड़ा है। जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है तो उसकी आंखों से भवन का उन्नयन कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है। तो बताइए भवन की ओर कितनी दूरी पर चलकर गया। आपको ये बताना है वो भवन की ओर कितनी दूरी पर चलकर गया, ये आपको बताना है। यानी लड़का पहले भवन से दूर खड़ा था, लड़के की लंबाई 1.5 मीटर है और वो अपन देखते कहाँ से हैं, आँखों से। तो अपन क्या करेंगे, इनमें से 1.5 मीटर घटा देंगे और फिर अपन इसका उत्तर निकालेंगे। उसके बाद महत्वपूर्ण सवाल है 9वां, एक नदी के पुल के एक बिंदु से नदी के सम्मुख किनारों के अवनमन कोण क्रमशः 30 और 45 है। यदि पुल किनारों से 4 मीटर की ऊंचाई पर हो तो नदी की चौड़ाई ज्ञात करनी है। यानी आपको दिया गया है एक नदी पर पुल बना हुआ है जिससे अवनमन कोण एक 30 डिग्री बन रहा है, एक तरफ 45 डिग्री बन रहा है और पुल की जो ऊंचाई है वो 4 मीटर है तो आपको नदी की चौड़ाई बतानी है। वहीं 10वां सवाल है, मीनार के आधार से और एक समतल रेखा में 4 मीटर और 9 मीटर दूरी पर स्थित दो बिंदुओं को मीनार के शिखर का उन्नयन कोण पूरक कोण है तो सिद्ध कीजिए मीनार की ऊंचाई 6 मीटर है। आपको उत्तर निकालना है। देखो सवाल में दिया हुआ है 6 मीटर निकालना है। मीनार से एक बिंदु की दूरी 4 मीटर है और उसी मीनार से दूसरे बिंदु की 9 मीटर है। ठीक है, तो आप आधार जोड़ेंगे या घटाएंगे नहीं, ध्यान रखना। एक बार आधार 4 लेंगे और एक बार 9 लेंगे। पूरक कोण का मतलब होता है दो कोणों का योग 90 डिग्री होना। तो एक कोण थीटा मानेंगे तो दूसरा 90 माइनस थीटा। बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, आपको इसको उत्तर लाना है 6 मीटर। 11वां सवाल है, 100 मीटर चौड़ी एक नदी के मध्य में एक छोटा टापू है। इस टापू पर एक वृक्ष है। नदी के विपरीत किनारों पर दो बिंदु P व Q इस प्रकार स्थित हैं कि P, Q और वृक्ष एक ही रेखा में। यदि P और Q से वृक्ष की चोटी के उन्नयन कोण 30 और 45 हो तो वृक्ष की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। यहाँ पर P और Q दिया गया अपने सवाल में, A और C बिंदु लेके कर रखा है।
बी और डी बिंदु लेके कर रखा है, तो आप उस हिसाब से आप सवाल को बिस बिंदु अलग लिख रहे हैं, बाकी सवाल सेम है। बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। और अंतिम सवाल है महत्वपूर्ण, आपको दिया गया है, ये भी बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, आप इसको अच्छी तरह अध्ययन करें। आंधी के कारण एक वृक्ष का ऊपरी भाग टूटकर क्षैतिज तल पर 60 डिग्री कोण बनाता है। वृक्ष का शिखर क्षैतिज तल पर वृक्ष के जड़ से 10 मीटर दूरी पर मिलता है। टूटने से पहले वृक्ष की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। यानी आपको ये कहा है आंधी से एक वृक्ष आधा टूट गया है, आधा झुका हुआ है, ठीक है, वो जमीन को छू रहा है, तो वो वहाँ से जमीन को छूते हुए 60 डिग्री कोण बना रहा है। तो आपको बताना है कि वृक्ष की पहले टूटने से पहले ऊंचाई कितनी थी। यानी पहले तो आप आधार ज्ञात करेंगे, फिर उसका पहले लंब ज्ञात करेंगे, फिर उसका कर्ण ज्ञात करेंगे और दोनों को जोड़ेंगे, तब वृक्ष की टोटल ऊंचाई आएगी। बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण सवाल है, इसको अच्छी तरह कीजिएगा। उसके बाद आपको इसका सॉल्यूशन दिया गया है, बहुत ही अच्छी तरीके से आपको सॉल्यूशन समझाया गया है ताकि आपको समझ में आ जाए। ये पहला सवाल है 1 नंबर के हिसाब से, ये दूसरा सवाल 1 नंबर के हिसाब से, फिर ये तीसरा सवाल 1 नंबर के हिसाब से, वहीं चौथा सवाल 1 नंबर के हिसाब से। ये तो 1-1 नंबर वाले थे। फिर 5वां सवाल से आपके बड़े सवाल स्टार्ट हो जाते हैं, तो आप उस हिसाब से इसको करेंगे। तो इन सवाल को आप देख कर भी हल कर सकते हैं, नहीं तो आप पहले खुद हल करके देखें, फिर आपको नहीं आता है तो इसको देख कर आप हल कर सकते हैं। वहीं 7वां सवाल आपको बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, ये एक तरफ भवन है एक तरफ टावर है, ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, इसको अच्छी तरह कीजिएगा। 8वां सवाल भी बहुत महत्वपूर्ण है। उसके बाद में देखते हैं 9वां सवाल, ये भी आपको नदी के पुल वाला है, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, इसको अच्छी तरह कीजिएगा आप। उसके बाद 10वां सवाल है जो आपको बताया था, ये देखो यहाँ पर एक 4 मीटर दूरी, एक 9 मीटर दूरी, किस तरह से लेके इस सवाल को हल किया गया है। और लास्ट में उत्तर कितना आ रहा है इसका 6 मीटर, देखो ऊंचाई आ रही है 6 मीटर, तो ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। वहीं आपको एक और 11वां सवाल, ये भी बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, जहां पर आपको पी और क्यू सवाल में वहां पर दे रखा था, यहाँ पर बी और डी बिंदु लिया है, ठीक है। तो बी और डी के हिसाब से आप इसको सवाल को कर लें। सवाल में वही है, बस बिंदु अलग लिखा है, बाकी सवाल में वही आंसर आएगा और इसी तरह करना। बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। 12वां सवाल आपको बताया जैसे कि बहुत महत्वपूर्ण है। देखो पहले वृक्ष बताया हुआ है, पहले ऐसे था, फिर टूट के इधर झुक गया, तो वो जो ऊंचाई एक्स थी अब वो एक्स कर्ण बन गया है, तो उससे आपको 2 बार सूत्र लगा के आपको इसकी टोटल ऊंचाई ज्ञात करनी है। ये भी बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, इसको अच्छी तरह कीजिएगा। तो ये आपके महत्वपूर्ण सवाल और इसका हल आपको दिया गया है। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर इसको फ्री में डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो आप इसको बहुत ही अच्छी तरह अध्ययन कीजिएगा ताकि आप गणित के अंदर इस प्रश्नावली में पूरे के पूरे अंक प्राप्त कर सको। तो आज की क्लास में बस इतना ही। क्लास आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। अगर आपको ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण लग रहे हैं और आपको इन मॉडल पेपर से फ़ायदा हो रहा है तो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी है तो लाइक भी करें। तो आज की क्लास में बस इतना ही। धन्यवाद।